नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाय के गोबर से बनी 350 साल पुरानी है भगवान बजरंगबली की प्रतिमा। भिलाई नगर निगम आरक्षण को लेकर हुआ हंगामा। कांग्रेस भाजपा ने लगाया प्रशासन पे आरोप। एनएसपीसीएल पावर प्लांट में हुई दुर्घटना में असिस्टेंट इंजीनियर की दर्दनाक मौत। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को पड़े नौकरी के लाले। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारत की भूमि तपोभूमि है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अवतार लिया और अपनी तपस्या से तपोभूमि में बदल दिया। इस भूमि का एक छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के नारदा में देखने को मिलता है। आज से लगभग 350 वर्ष पुराना बाबा रुक्कड़नाथ जी की समाधि उनके द्वारा निर्मित की गई भगवान बजरंगबली जी की गाय के गोबर की प्रतिमा, जो कि एक शक्ति पीठ है। दुर्ग जिले के जामुल नगर पालिका से लगे हुए नारदा गांव में 350 साल पुरानी है बाबा रुक्कड़नाथ जी की समाधि। किंवदंती है कि पंचदश जूना अखाड़ा को 5-6 नागा साधु भ्रमण करते हुए जामुल पहुंचे और नारदा गांव में अपना आसन लगाया। जब यह बात खैरागढ़ और नागपुर के राजा को पता चली तो वह भी बाबा के दर्शन लाभ लेने यहाँ पर आते थे। ये रुक्कड़नाथ बाबा जी का समाधि है। ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी से इस ग्राम में आकर के यहाँ अपना आश्रम बनाए और यहाँ खैरागढ़ के राजा, नागपुर के राजा, ये लोग सैनिक पलटन लेकर के इस जगह में आया करते थे, सत्संग किया करते थे। इनका बनाया हुआ एक गोबर का हनुमान जी है। गोबर मतलब मंगल की प्रतीक, शुद्धता की प्रतीक, हर दृष्टि से पावन और अपने हिंदू संस्कृति में श्री गणेशाय नमः गौर गणेश किया जाता है मंगल कार्य। इसलिए बाबा जी जो हैं उस हनुमान जी को गोबर से निर्मित किए हैं। फिर अपने समाधि लगाए यहाँ। फिर यहाँ समाधि के बाद खैरागढ़ में राजा को दर्शन दिए हैं। वहाँ भभूति का पिंड छोड़े हैं और राजा को कहे हैं कि जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी। फिर बाबा जी जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर विश्वनाथ काशी जी में भक्तों को दर्शन दिए, गांव के लोगों को। वहाँ सत्संग हुए। वहाँ ये लोग पूछे, गांव वाले लोग, कि महाराज आप इस विश्वनाथ काशी जी में, आप तो हमारे ग्राम में समाधिस्थ हुए हैं। तो कहे कि बेटा सब शिव जी की लीला है, ये शंकर जी की मर्जी है, ऐसे कहे। फिर वहाँ ये लोग कुछ दिन रुके विश्वनाथ काशी जी में, वहाँ सत्संग हुए। फिर कहे कि गुरुजी अब हम लोग गांव जाएंगे, बहुत दिन हो गए यहाँ आए। तो बाबा जी बोले कि ठीक है बेटा जाओ, ऐसे कहे। ये लोग आए, धीरे धीरे खाते बनाते। पहले पदयात्रा थे 300-350 वर्ष पूर्व। तो गांव में आए तो 3 आवाज़ फिर दिए, सरहद जो नहीं होते हैं गांव का, वहाँ 3 आवाज़ दिए, बेटे रुक जाओ थोड़ी देर, अब जा ही रहे हो गांव में, लेकिन हमारी बात सुनते जाओ, ऐसे कहे। और स्वामी जी प्रकट हो गए वहाँ। ये लोग चरण में गिरे हैं। फिर कहे कि देखो बेटे, तुम लोग गांव में जा कर के किसी से ना कहना कि स्वामी जी से विश्वनाथ जी में भेंट हुआ है। इस रहस्य को किसी को नहीं बताने का है। कहीं बताए तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। और जो भी प्राणी हमारे स्थल में आएंगे, जो भी कामना के लिए, उनकी मनोकामना सदैव हमारे स्थान से पूर्ण होंगे और विभूति हमारी आशीर्वाद रहेगी, ऐसे कहे बाबा जी जो है। उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। ये लोग आए गांव में तो अपने घर ना जा कर के कहे कि बाबा जी का दर्शन किए हैं तो क्यों ना उसके मठ मंदिर में पहले भेंट कर लिया जाए। ऐसे करके गांव वाले बुजुर्ग लोग यहाँ आए, बाबा जी के मठ में श्रीफल से भेंट किए, चले गए। समय बीत रहे हैं, अवस्था ढल रहे हैं और एक एक दृश्य सामने आ रहा है। बताएं कि नहीं बताएं? अगर बता रहे हैं तो नष्ट हो रहे हैं और नहीं बता रहे हैं तो इतने बड़ी रहस्य सिमट करके रह जाएगी। अब विचार आए, समय बीत रहा था,
बोले कि अरे कहे एक न एक दिन तो मरना ही है, तो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के क्यों मरें तो स्वामी जी के श्राप से, जिनसे हम लोगों का मोक्ष हो जाए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है कम से कम ये तो जाने कोई नागा बाबा गांव नारधा में समाधि लगा करके बैठे हैं। ऐसे करके तमाम रहस्यों को गांव बुजुर्गों के सामने और ये महंतों के सामने बता दिए, वो लोग नष्ट हो गए। उसी दिन से हम लोग बैठे बैठे यहाँ उनकी विभूति प्रसादी देते आ रहे हैं सनातन, और जो कामना के लिए आ रहे हैं उनकी कामना पूर्ण हो रही है। बाबा रुकड़नाथ जी गाय के गोबर से भगवान बजरंग बली की प्रतिमा बनाई थी, जो कि आज भी विद्यमान है। वहीं बाबा जी की समाधि पर एक मुखी, चौमुखी और पंचमुखी शिवलिंग और माता रानी माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है। वहीं मंदिर के पीछे भाग में एक आरवा बना हुआ है, जिसमें निःसंतान दंपत्ति संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। 3.5 एकड़ में फैले आश्रम में एक कुंड भी है, जिसमें बाबा जी स्नान करते थे। एक बार राजा के स्वागत में बनाए जा रहे पकवान को लेकर घी कम पड़ गया था, तो बाबा ने अपना कमंडल देकर शिष्य को कुंड से जल लाने भेजा। कमंडल के जल को कढ़ाई में डाला गया तो वह पूरा ही घी में तब्दील हो गया। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। भिलाई नगर पालिक निगम के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया काफ़ी हंगामेदार रही। भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए। वहीं जिलाधीश ने पत्रकारों को भी घुड़की दी। भिलाई नगर निगम वार्डों का आरक्षण मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में काफ़ी हंगामेदार प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आरटीआई विशेषज्ञ ने भी प्रशासन पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। भिलाई निगम के 70 वार्डों का आरक्षण सबसे पहले 2 प्रशासनिक अधिकारियों की गहमा गहमी में दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुआ। वहीं भाजपा जिलाधीश दरवाजे पर बैठे तो एडीएम मनाने पहुंचे, तो कांग्रेस अध्यक्ष तुलसी साहू ने उन्हें वापस भेज दिया। इन सबके बीच जब कांग्रेसी नेता जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से विलंब को लेकर शिकायत करने पहुंचे, तो कुछ पत्रकारों ने फोटोग्राफ लेने शुरू किए, तो जिलाधीश ने उन्हें घुड़की दी। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आरक्षण प्रक्रिया हुई है। अब कुछ आपाधापी होती है, इसलिए कि लोग देर से आए और देर से आने के कारण उनको अंदर जाने के लिए जगह नहीं दिया गया, क्योंकि कलेक्टर का आदेश था कि 11 बजे तक सब लोग अंदर आ जाएं, और 11 बजे के बाद जो आए और हंगामा किए तो वो गलत है। और बहुत सामान्य तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया हुई है, उसका जो है कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। नहीं करवाया गया है और किसी का मोबाइल तक के लोगों का बंद करवा दिया गया था, और आधे से ज़्यादा लोगों को तो अंदर तक के नहीं घुसने दिया है। सारे पार्टी के लोग भी वहां पे उपस्थित नहीं थे, अपनी मनमर्जी चलाई गई है। और इस आरक्षण की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया ऐसी होती है कि जब कोई वार्ड प्रभावित नहीं होता है परिसीमन से, तो उसको चक्रानुक्रम में किया जाता है आरक्षण, लेकिन इन लोगों ने उसको लॉटरी के माध्यम से भी आरक्षण किया है, जो कि नियम का सरासर उल्लंघन करते हुए आरक्षण प्रक्रिया की गई है, जिस पर मैंने आज आपत्ति भी दर्ज करवाई है। और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। सरासर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होना, या अधिनियम 1956 की धारा 11 का ज्ञान नहीं होना, या फिर आरक्षण अधिनियम 1994 के नियम का ज्ञान नहीं होना, या सरासर लक्षित हो रहा था कि हमारे अधिकारी जो IAS IPS बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों को नियम और कानून का ज्ञान नहीं है, इनको हटाया जाए। तो आज आरक्षण हुआ, इससे मैक्सिमम लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। 1-2 लोग असंतुष्ट नज़र वही लोग आ रहे हैं जो कि मतलब इस प्रक्रिया को विपरीत, पिछली प्रक्रिया को जो जानते नहीं है या तो उसके बारे में समझते नहीं है। 10 तरह की बातें की जाएंगी। जो सरकारी प्रक्रिया है उसी के तहत आरक्षण हुआ है, और सभी वार्ड के जो तैयारी कर रहे थे सभी में लगभग 80% से ज़्यादा लोगों में खुशी है। हमने कई वार्ड पार्षद के तैयारी कर रहे प्रत्याशियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा आरक्षण का जो नियम लागू हुआ है, चिट सिस्टम है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। सबके समक्ष आरक्षण किया गया है, सबके समक्ष चिट निकाला गया है। भिलाई नगर के 70 वार्डों में से 27 वार्ड सामान्य, 13 वार्ड सामान्य महिला, 12 वार्ड ओबीसी, 6 वार्ड ओबीसी महिला, 2 वार्ड एसटी, 1 वार्ड एसटी महिला, 6 वार्ड एससी और 3 वार्ड एससी महिला को आरक्षित किया गया। वहीं भाजपा के इस दिग्गज पार्षदों का वार्ड परिवर्तन के कारण चुनाव लाभ घटाई में पड़ सकता है।
कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। NSPCL पावर प्लांट 2 में सोमवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ड्यूटी के दौरान स्लैब टूटकर गिरने से असिस्टेंट मैनेजर की मौत हो गई। सोमवार देर शाम हुई इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मंगलवार तड़के सुबह असिस्टेंट मैनेजर का शव NDRF की टीम ने बरामद की। आपको बता दें कि स्लैब टूटने से असिस्टेंट मैनेजर टब में गिर गए थे। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत NDRF की टीम को राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया। रात भर NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। मंगलवार तड़के असिस्टेंट मैनेजर का शव टीम को मिला। सोमवार शाम करीब 7:15 बजे NSPCL के असिस्टेंट मैनेजर पावर प्लांट 2 में हमेशा की तरह चिल्ड वाटर प्लांट के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। वे कूलिंग टावर पर थे। इसी दौरान स्लैब टूट गया और असिस्टेंट मैनेजर का संतुलन बिगड़ गया। वे नीचे पानी जमा करने के गहरी टंकी में फंस गए। हादसे की खबर मिलते ही NSPCL में हड़कंप मच गया। दुर्घटना के बाद NDRF और SDRF की टीम ने भिलाई इस्पात संयंत्र के फायर कर्मियों के साथ युवा इंजीनियर की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर खोजबीन शुरू की। तब जाकर मंगलवार को शव बरामद हुआ। भट्टी थाना पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। घटना कल दिनांक की है, BSP का है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में NCPCL अपना पावर प्लांट उसकी लगी हुई है। वहाँ के इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, किशोर बाबू, गतला किशोर बाबू। ये निरीक्षण के दौरान में कल 8 बजे के आसपास वो पानी में गिर गए। उसके बाद में रात्रि में 2 बजे के आसपास में उसकी बॉडी को NDRF, SDRF है और BSP प्रबंधक NCPL प्रबंध के लोग मिलकर उसको बरामद किए। उसकी मौत हो गई थी और उसके शव को सेक्टर 9 अस्पताल मरचुरी में रखे हैं। कोरोना काल के समय निजी अस्पतालों में अपनी संविदा नियुक्ति पर अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी देने वाले कोरोना वॉरियर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप सैकड़ों कोरोना वॉरियर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपकर नौकरी बहाली की मांग की। कोरोना काल में दुर्ग जिले में निजी और शासकीय अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले लगभग 180 कोरोना वॉरियर्स को उनकी नौकरी से निकाले जाने का आदेश पारित किया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप कोरोना वॉरियर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध जताते हुए जिला प्रशासन और दुर्ग जिला चिकित्सालय के CMO डॉक्टर गंभीर सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। सर, हम सभी दुर्ग सीमो ऑफिस से आए हुए हैं। हम सभी कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड स्टाफ हैं और अभी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे कोविड ख़त्म हो रहा है हमको हमारी जॉब से निरस्त किया जा रहा है। तो हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो हम सभी ने अपनी परिवार का चिंता न करते हुए, अपनी जान का चिंता न करते हुए हम सभी को कोविड पेशेंट का इलाज किए हैं और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा रहा है, जिसका शासन ने हमें तारीफ भी किया है। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका जान भी गया है इस कोविड के माध्यम से। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, बिना इंश्योरेंस के, बिना इंसेंटिव के हम लोग लगातार अपनी जान जोखिम डाल के हम लोग लगातार कोविड में काम किए हैं और आज जैसे जैसे कोविड पेशेंट कम हो रहे हैं तो हमको हमारी जॉब से निकाला जा रहा है। मांग नहीं सर, हमारा नौकरी से निकाल रहे हैं। हमारा जब कोरोना वायरस की जरूरत रही, सरकार हमारा भर्ती ले ली से हमारे मन के जान और जोखिम में डर रही से, न हमारा बीमा करीस, न हमारा अभी तक टीका लगे है। और आज हमारा कोरोना खत्म हो गया कि नौकरी नहीं करा था, पैसा सिर आगे बोलते सर, कहाँ के सर पैसा, जनता पर पैसा है, जनता से काम नहीं आया सर पैसा, और हमारा नौकरी नहीं करा थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारा नौकरी कावा नहीं करा थे, अब रेगुलर कर्मचारी मैंने निकाले वो मन हम बुरा वक्त लोग के साथ में दीस, लेकिन हमारे सब संगवारी मन 150 संगवारी मन दुर्ग जिला पर खड़े होन, अपन जान जोखिम डाले, अपन परिवार ला छोड़े हैं, पूरा छोड़ के हम आना के सेवा करे, हर मरीज ला अपन हाथ से खाना खिला सर, खान से खाना खा के मुँह काला धुआं सब कुछ करे हैं और छुए हैं। जे मन अपन माँ बाप ला नहीं छुई, बहन नहीं छुई, मुँह नहीं देख सकते, हम सब काम न करें सर। और आज सरकार ला हमारी जरूरत नहीं है, ये कैसे सरकार है हमारे मन के। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी की, अब उन्हें निकाल कर नए लोगों को उनकी जगह नौकरी देना कई तरह के सवालों को जन्म देता है।
कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसपी में काम कर रहे करीब 22,000 ठेका श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है।
भिलाई इस्पात संयंत्र ने नया वेज कोड लागू किया है, जिसमें ठेका श्रमिकों का वेतन 7,000 तक बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू होने पर केंद्र द्वारा घोषित पारिश्रमिक मिलने लगेगा, जिससे प्रत्येक ठेका श्रमिक के वेतन में 1860 से 7,710 रुपये का इजाफा हो जाएगा। वर्तमान में उन्हें राज्य का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो केंद्र के मुकाबले कम होता है। केंद्र सरकार देश भर में 1 अप्रैल से नया श्रम कानून लागू करने जा रही है। श्रम संगठनों ने पहले ही केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन नए श्रम कानून का एक पॉजिटिव पहलू भी सामने आया है, जिसके मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की वे सभी कंपनियां जिसमें केंद्र की हिस्सेदार कम से कम 51% है, ऐसी कंपनियों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान केंद्र द्वारा लागू पारिश्रमिक के हिसाब से किया जाएगा। सेल में 2 अलग अलग किस्तों में 25% शेयर बेचे जाने के बाद भी केंद्र के पास अभी 65% हिस्सेदारी हैं। अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा जारी दरें लागू कर दी जाएंगी, इस पर निर्णय लिया गया है। प्रबंधन ने गड़बड़ी रोकने के लिए भले ही नकद के बजाय श्रमिकों के खाते में पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था कर दी हो, इसके बावजूद बीएसपी में 70% मजदूरों को पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ राशि वापस लेने के लिए ठेकेदार मजदूरों का एटीएम अपने पास रख लेते हैं। नया वेज कोड लागू होने के बाद भी ठेका श्रमिकों को पूरा भुगतान किया जाना बड़ी चुनौती होगी। सेल के फ्लैगशिप यूनिट भिलाई इस्पात संयंत्र में अन्य इकाइयों के मुकाबले सबसे अधिक करीब 22,000 ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं, जबकि नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या करीब 17,000 है। यानी प्लांट में नियमित से ठेका श्रमिकों की संख्या अधिक है। ठेका श्रमिक टाउनशिप और प्लांट में सफाई से लेकर विभिन्न शॉप्स और मिलों में मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तो नियमित कर्मियों का काम भी उनसे लिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से इस देश के अंदर वेज कोड लागू होने वाला है। वेज कोड ही नहीं, उसके बाकी और 3 कोड हैं, लेबर कोड है, वो भी लागू होने वाले हैं। सरकार ने पूरे तमाम श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट किया है, यह कहते हुए कि इसमें बहुत सी खामियां हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि समसामयिक बहुत सी खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए उन्हें कुछ करना था, जो मजदूर हित में होना चाहिए था। अपने तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश किया। आज 18,000 रुपये महीना जो है एक मजदूर को मिलना चाहिए, जो ये सरकार नहीं तय कर पा रही है। और इस कानून में दूसरी सबसे बड़ी बात है कि और भी जो लेबर कोड है उसके तहत में ये तय किया गया है कि पूरा जो मालिक है उसको अधिकार दे दिया गया है। 300 से कम अगर कर्मचारी कहीं भी काम करते हैं उसको पूरा अधिकार मिला है कि वो जब चाहे तब रख सकता है, जब चाहे तब काम से हटा सकता है। कोई कर्मचारी अगर अपना वेतन मांगेगा, कोई अपना बात कहना चाहेगा, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह लेबर कोड भी जो है वहाँ पर विफल हो जाता है। मरोदा टैंक निवासियों द्वारा 2 दिवसीय लोक कला सम्मान और छत्तीसगढ़ी स्त्री विराट देवी जस गायन एवं झांकी प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया, जिसके समापन अवसर पर पहुंचे दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल और अपनी संस्कृति को छोड़कर अन्य संस्कृति को अपनाने वाले को नसीहत दी और छत्तीसगढ़ी गाना गाकर उपस्थित लोगों का मन मोहा। मरोदा टैंक की शिव भक्ति और आदर्श सेवा भजन मंडली द्वारा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विराट देवी जस गायन एवं झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आयोजन के अंतिम दिन सोमवार को मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने विजयी मंडलियों को बधाई दी और अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने की बात कही। वहीं अपने पुराने अंदाज में सांसद विजय बघेल ने गाना गाकर लोगों का मन मोहा। अपन धर्म महान धर्म है, सनातन धर्म है, पूरा हम सब ने बचा के रखना है। दूसर धर्म के उन्हें सम्मान करना है, लेकिन दूसर धर्म वाला मन अगर हमारे धर्म के मनैया मल्ला अगर अपन में मिलाए के अगर प्रयास करते तो ओकर मुंहतोड़ जवाब भी देना है। बोला जिन जेकर मन में इसे विसंगति आता है तेरा समझा बुझा के बोला अपन धर्म के प्रति श्रद्धा जागे, तो कर लिए आप सबको प्रयास रहा है। यही निवेदन के साथ बहुत बहुत
जस गायन प्रतियोगिता में 35 मंडलियों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1501 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1001 रुपये और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये था। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। उतई क्षेत्र में पिछले 1.5 वर्षों के अंतराल में लगभग 8 डिलीवरी ऑटो की चोरी हो गई है। उतई पुलिस जब चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में असफल रही तो मजबूरन लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी गुहार लगाई। पिछले 1.5 सालों में उतई क्षेत्र से लगभग 8 डिलीवरी ऑटो वाहन की चोरी को लेकर यहां के वाहन मालिकों ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। वहीं उतई पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने जान माल की रक्षा हेतु गुहार लगाई। सर, हम लोग उतई थाना क्षेत्र से आए हैं। पिछले करीबन 1.5 सालों से उतई नगर पंचायत के जो आम बाजार है वहाँ से 7 से 8 जो डिलीवरी वाहन है उनकी चोरी हो गई है। उसका बाकायदा FIR भी करा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो पुलिसिया प्रशासन है वो चोरियों को अंकुश लगाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। इसी को शिकायत को लेकर हम व्यापारी बंधु आज SP साहब के पास आए थे, उसे शिकायत लेके कि इस चोरी की घटना के अंकुश लगाया जाए और हमें आम बाज़ार में आश्वस्त हो कि हमारी गाड़ी सुरक्षित है और हम आम जनमानस ये महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं आपके में। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन हमने शिकायत दर्ज कराई है। अब आगे देखते हैं पुलिस का क्या कार्रवाई करती है। कि आप देख रहे होंगे आने वाले दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरी की घटना बढ़ रही है। 1.5 सालों में 8 डिलीवरी वाहनों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी एक भी वाहन नहीं मिलना कई तरह की शंकाओं को जन्म देता है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।